माननीय विधायक जी का माला पर स्वागत करें। श्री कृष्णानंद जी का माल्यार्पण का स्वागत। मिल रहा तुमका देखो मेरा मंडलाध्यक्ष जी का स्वागत सम्मान कर प्रधान जी जमील भाई स्वागत करें। रिजर्व है कुर्सी उनकी, कहाँ जा सकते माल्यार्पण का स्वागत करें। माल्यार्पण का स्वागत करें। पुनः पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जी रसूलपुर राम सुमरन मौर्य प्रधान शंकरपुर जिसनी सम्मान मिले अब आगे बताओ माला पहना। मनीष वाजपेयी जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। माननीय विधायक जी का माल्यार्पण स्वागत करें। राजकुमार शुक्ल जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। आदरणीय विधायक जी को 2017 में विधायक के रूप में चुना। आपके गांव में का समय है। आदरणीय विधायक जी माननीय ज्ञान तिवारी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे प्रधान साथी आए हुए सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और हमारी ग्राम सभा की ये देवतुल्य जनता जिसका मैं हार्दिक अभिनंदन और नमन और वंदन करता हूँ। अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस काम के मीटिंग और कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपना अमूल्य समय देकर हमें और हमारे सीनियर पारस प्रधान जी और हमारे राजापुर से चल कर के आए शफीक प्रधान जी और हमारे रंडा से चल कर के आए चंदा यादव जी प्रधान। और आप लोग मुझे क्षमा करना कि इस बेल्ट में मैं 2 साल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए मैं सारे प्रधान का नाम उच्चारण मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर सम्मानित जो इस सभा में प्रधान उपस्थित हैं उनको भी हमारे विधायक जी के तरफ से सम्मान है और जो नहीं उपस्थित हुए उनको भी विधायक के तरफ से सम्मानित किया जाता है। और हमारे राजा लालपुर के रामकिशोर प्रधान जी के तरफ से जो आए हैं प्रधान जी उनको तो फूल से स्वागत किए ही है। और जो साथी नहीं आए हैं प्रधान हमारे या जनता हमारे इस श्रोता बेल्ट के उनको हृदय से सम्मानित करते हैं हमारे रामकिशोर प्रधान जी कि फिर अन्यथा प्रोग्राम में वो आने का कृपा करेंगे। और मैं आशुतोष मिश्रा हमारे गुरु के समान हैं, हमारे दुख सुख में हमेशा साथ दिए हैं और इनके साथ मैं भी रहूंगा। और किशोर महाराज और ज्यादा हैं, सुख दुख में मिलते हैं, समाचार होता है। मगर एक मैं लाइन भजन बोलूंगा विधायक जी के और जनता के बीच में कि क्या भाव होना चाहिए। जैसे केवट उस समय किस भाव में हमारे प्रभु श्री राम से नम्रता से कह रहा है, उसी तरह जब हमारे क्षेत्र में कोई माननीय आदमी आए तो ही भाव होना चाहिए। हमको तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे विधायक जी मैं 2 साल से पर देख रहा हूँ। मैं शायद राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ तो बहुत नेताओं को देखे हैं मगर ऐसा नेता हमने नहीं देखा है। ये अपने क्षेत्र का दौरा है क्योंकि मैं 2 साल से रह रहा, हफ्ता में जरूर आएंगे। सुख दुख नाथ तुमसे हमारे इस श्रोता विधानसभा के जनता हमारे विधायक जी से नम्रता के भाव में कहती है और आशा भी रखती है कि इतिहास देख करके विधायक जी का जो 2-3 वर्षों से इतिहास चल रहा है, इस इतिहास पर देख रहे हैं कि कोरोना आ गया, नहीं तो और विधायक जी के नेतृत्व में इस सभा का इस श्रोता बेल्ट का काम और अच्छा होता। मगर थोड़ा कोरोना हम लोग को सबको पीछे कर दिया, सबको, सब विकास को घर से लेकर के मोहल्ले लग के ब्लॉक तक, जिला स्तर, विश्व तक, भारत तक सबको पीछे कर दिया। तो इसमें हमारे विधायक जी भी मजबूर हैं, हम लोग भी मजबूर हैं। इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा प्राप्त है।
यही नाथ तुमसे कहा चाहता हूँ, दयावाल तेरी दया चाहता हूँ, दयावाल तेरी दया चाहता हूँ। यही नाथ तुमसे कहा चाहता हूँ, दयावाल तेरी दया चाहता हूँ। जिंदगी का सहारा गुजारा इसी से किया चाहता हूँ, दयावाल तेरी दया चाहता हूँ, दयावाल तेरी। आज लालपुर में आयोजित लोकार्पण समारोह में उपस्थित बड़े भाई आदरणीय श्री पारसनाथ जी, श्री अशोक वाजपेयी जी, भाई राजू मिश्रा जी, भाई कृष्णानंद जी, आदरणीय सुरेश मिश्रा जी, आदरणीय पथराज सिंह जी, आदरणीय जनार्दन जी, आदरणीय बाबूराम जी, सम्मानित प्रधान भाई रफीक जी, भाई प्रधान चिंटू जी पाणे जी, भाई प्रधान डलिया मनोहर जी, प्रधान रंडा हमारे चंदा यादव जी, भाई मिथिलेश जी, कोटेदार भाई राजकुमार जी, सतीश जी, ज्ञानेश जी, द्वय ज्ञानेश, कमलेश जी, हमारे प्रधान रसूलपुर भाई त्रिभुवन जी, हमारे प्रधान जी शंकरपुर जिसनी रामसिमरन यादव जी, मौर्य जी यादव बन गए मौर्य जी, और हमारे डॉक्टर साहब चाहलारी माधवराम जी, मनीष वाजपेयी, राम सिंह जी, रिंकू यादव जी, राजा राम मा जी, विवेक विकास जी, एडीओ और बीडीओ हैं, आदर्श और विकास एडीओ बीडीओ के नाम से प्रसिद्ध हैं। हमारे इस विद्यालय के सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, हमारे इस ग्राम सभा के सेक्रेटरी भाई राहुल जी, संचालन कर रहे भाई आशुतोष जी, एवं इस प्रांगण में भाई नसीम प्रधान रहेंगे, कहाँ पर नसीम, एकदम इधर को पीछे को झुके हुए हैं, भाई नसीम जी, हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नारी शक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें पीछे होता हूँ। आज लालपुर की जनता ने ये कि दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और हमारे ग्राम प्रधान की सरकार, जो ग्राम पंचायत की सरकार होती है और लोकसभा होती है जिसके सांसद होते हैं, लेकिन आज जो सबसे छोटी सरकार आपकी ग्राम सभा की सरकार है, तो इस जनता ने साबित किया है कि सरकार ने अच्छा काम किया है। इसलिए प्रधान जी के जरूरत के समर्थन में ये सारे के सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रधान यहाँ के भी दूसरे हमको दिखे थे, आपके रामीपुर गढ़वा वाले। ये आज जो दिल्ली की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, वो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दबे कुचलों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और आजादी के बाद आज 74 वर्ष हो गए हैं। इन 74 वर्षों में कई बार प्रधानमंत्री हुए, कई मुख्यमंत्री हुए, कई विधायक हुए, कई सांसद हुए, लेकिन हमारा जो जनपद सीतापुर का एक गांजरी क्षेत्र है, जो रेउसा और रामपुर मथुरा, जिसको 18 और 19वें नंबर पे जो ब्लॉक है, इनको रखा जाता था, आज जनपद सीतापुर के मुख्यालय में हम दावे के साथ कह सकते हैं, आप अखबार भी पढ़ते होंगे, आज रेउसा रामपुर मथुरा 1 नंबर पे चल रहे हैं। ये पूरे जिले की रिपोर्ट है और हर तरीके से रिपोर्ट है। ये कैसे संभव हुआ? आपने ही वोट दिया है, आपके पिताजी ने वोट दिया होगा, आपके बाबा ने वोट दिया होगा। आप विधायक किसी को 1 बार बनाए, किसी को 2 बार बनाए,
किसी को 3 बार बनाए, किसी को 4 बार बनाए। ऐसे बनाते बनाते 17वें विधायक हम हैं, हमसे पहले 16 विधायक हुए। ऐसे प्रधान भी आपने बनाए होंगे, किसी को 1 बार बनाया होगा, किसी को 2 बार बनाया होगा। आज हमारे पांडे जी प्रधान है, तो आप जो प्रधान बनाए हैं, आपने विधायक बनाया है। आज सरकार की योजना पहले भी आती थी और आज भी आ रही है। आज मैं प्रधान जी को देखता हूँ, ये निरंतर हमसे लड़ाई लड़ते रहते हैं। आपके खड़े हो जाइए जरा प्रधान जी, ये आपके प्रधान जी मेरे से लड़ाई लड़ते रहते हैं, जबकि मेरा ये प्रयास रहता है कि आपकी ग्राम सभा में ज्यादा से ज्यादा काम हो। आइए प्रमुख जी, हमारे प्रमुख जी भी आ गए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। देर से आए हैं इसलिए अपनी देर से नाम है, इसकी भी चिंता कर लीजिए। आपसे बात करें और आप मेरी बात पे गौर करिएगा। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी और कितने दिन तक आप सरकार रखे, उनके मुख्यमंत्री होते थे। जब बसपा की सरकार होती थी, उनके मुख्यमंत्री होते थे। अगर बसपा के लोग, सपा के लोग चिंता किए होते तो आज न ज्ञान तिवारी को इतना काम करना पड़ता, न प्रधान जी को काम करना पड़ता, न मोदी जी को काम करना पड़ता। आज ये पहले प्रधान है और मैं पहला विधायक हूँ कि आपके बीच में अपना हिसाब किताब, लेखा जोखा लेकर के आया हूँ कि आपको कौन सा काम हम दे रहे हैं और कौन सा काम हुआ है। कभी इससे पहले किसी प्रधान ने अपना हिसाब किताब दिया हो, किसी विधायक ने अपना हिसाब किताब दिया हो तो आप बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी बहुत दिन से चुन रहे हो। अब आपको हिसाब किताब मैं बता रहा हूँ। पहले आपको हम रोडों वाला हिसाब किताब दे दें, उसके बाद और भी हिसाब किताब देने वाले हैं। जब मैं विधायक नहीं था तो प्रधान जी हम सब लोग रात में लेकर के गए थे, धोबिनपुरा गांव में लेके गए थे। तो उस गांव में इतना चहला भरा था यहाँ से वहां तक लेकर के, तो कि ना मेरे यहाँ बिजली, तो जैसे एक गली ऐसे गई, आगे वाली में गए विधायक जी बिजली आवे या ना आवे। अब जब हम निकले नहीं पा रहे हैं, हमारे बिटिया का ब्याह होए तो हम यहाँ से उठा के गोदी में उतनी दूर लेके जाई तो हमारे दरवाजे तक रास्ता तो मिले हमका। तो उन्होंने कहा कि नहीं सड़क हो जाए, तो मैंने कहा सड़क भी हो जाएगा। और जब मैं विधायक बना तो विधायक के बनने के बाद आप देख लीजिए आपकी पूरी रोड बन गई। गलत कह रहे तो बता दीजिए, अभी उसी का मैं लोकार्पण करके आया हूँ। उसके बाद एक और आगे उसके वो था घारा बाजार, तो प्रधान जी ने कहा कि हमारे ग्राम सभा में मुस्लिम भी भाई रहते हैं और अगर आपने इधर करा दिया और अगर उधर का कुछ काम न हुआ तब भी दिक्कत होगी, वो भी वोट देते हैं। तो मैंने इनसे कहा यार तुमको तो वोट दे देते हैं, हमको तो वोट देते नहीं है और तुम काम ऐसे करा लोगे तो कैसे होने वाला है। तो कहीं यही तो खूबी है आपकी कि जो आपको नहीं भी देता है उसको भी आप लेकर के साथ चलने का काम करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, वो रोड भी बन गई। घारा के भी लोग यहाँ बैठे होंगे, वो कहाँ थे सलीम जी, क्या नाम है उनका, हाँ ये देखिए, तो वहाँ की भी रोड बन गई। फिर इससे भी नहीं, बीच में प्रधान जी कहने लगे, जो आगे वाले उधर पूर्वे में गए थे, कहने लगे तो एक दिन मैं बौर लोधी के घर जा रहा था तो उधर से पानी भरा था, उधर का रास्ता नहीं था बौर लोधी के गांव का। तो प्रधान जी मेरी गाड़ी में था, यहाँ पे मोटरसाइकिल लोग भेजे, वो गाड़ी मेरी भी स्लिप कर रही थी कि अंदर से ला करके यहाँ तक छोड़ दिया, जबकि सुकृति में इधर से उधर को जाने का था। तो इसलिए प्रधान जी ने कहा विधायक ने जरूर जिला पंचायत से लगवाया है, लेकिन इसको उन्होंने पूरा सदुपयोग करते हुए उधर से इधर खींचने का काम किया। फिर मखदूमपुरवा वाली सोलिंग का निर्माण इन्होंने कहा विधायक जी वहां भी हो जाएगा तो उसको भी अच्छा रहेगा। अब देखिए दादा हमारे बैठे हैं, जबकि वहाँ गलियारा पतला था, डामर रोड जो हमने पास कराई थी अभी त्याग रहा है। तो इनके खेत से भी लेकर के, बाग से लेकर के, इनसे मैंने निवेदन किया कि आपकी ग्राम रास्ता जरूरी, हमने वादा बनी, अगर ये जमीन न देते, इसलिए इनका भी मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ। अब बैठ जाइए आप। इसके बारे में आए, बच्चों को शिक्षा मिले, स्कूल सुंदर सुसज्जित रहे, हो उसमें बाउंड्री बनी हो और जो बच्चे पढ़ने आए उन बच्चों के लिए स्वेटर मिले, उन बच्चों को एक नहीं 2-2 ड्रेस मिले, प्राइमरी पाठशाला में मिले, अध्यापक पढ़ाने के लिए आए, स्वेटर जारे में मिले, खाने के लिए उनको भोजन मिले। ये व्यवस्था अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है, किसी दूसरे ने नहीं किया है कि कर। उसके घर तक सोलिंग का कार्य भी हुआ है, रमेश के घर से जानकी के घर तक इंटरलॉकिंग का भी काम हुआ है, शौचालय का भी निर्माण हुआ है,
अवध राम के घर से बकरीदी के घर तक सोलिंग का निर्माण कार्य हुआ है। चेत राम के घर से अस्पाक के घर तक इंटरलॉकिंग का काम हुआ है। ये आपके यहाँ 8 12 अगर इतना कोई प्रधान इससे पहले काम किया हो तो खड़े होकर के आप बता दीजिए। आप खड़े होकर के बता दीजिए कि इससे ज्यादा और इसमें कोई एक बात भी ज्ञान तिवारी ने गलत बोली हो तो ये भी बता सकते हैं। ये अपना काम का इन्होंने लोखा जोखा आपके बीच में रखा, चाहे वो विधायक से कह के कराया, अपनी नीति से कराया, प्रमुख जी से दबा करके कराया, लेकिन आप यहाँ काम कराया। इसके बाद इससे भी कम नहीं है। और आगे आइए, है जो झुग्गी झोपड़ी में आजादी के 74 वर्षों में आज 3 साल, मुझे 4था साल चल रहा विधायक बने। लेकिन गौर करिए, जब मैं विधायक नहीं था, जब पहले वाले विधायक होते थे, अगर उन लोगों ने झोपड़ी की तरफ ध्यान दिया होता तब भी प्रधानमंत्री आवास आता था, क्योंकि मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। नहीं बने थे बताइए? मोदी जी 14 में बने थे, लेकिन तरह में आपको 147 लोगों को मिला आवास, इस प्रधानमंत्री आवास। और उसमें कितने हैं ये नहीं है, देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। सामान्य वर्ग को 45, मतलब जो सामान्य में आते हैं, पिछड़ा और जो ब्राह्मण ठाकुर आते हैं इसमें, इनको सबको मिला 45। जो हरिजन जो सभी बिरादरियां जोड़ दो उसमें मिला 57 और मुस्लिम भाइयों को मिला 45। अब बताइए, जब मुसलमानों को भी 45 मिला, अगर विधायक अगर सोचता कि हमको तो वोट दिए नहीं और प्रधान जी की भी इच्छा न होती तो क्या उनको मिल पाता? क्या कट जाता? नहीं कट जाता। उसके बाद आगे आ जाइए, आवास प्लस योजना में 166 आगे आने वाले हैं आपके। अनुसूचित जाति में 19 और सामान्य में 9, अल्पसंख्यक में 20, कुल मिला के 48। ये अभी आपके 48 आ गए हैं, 48 आ गए हैं। 166 की आपकी सूची है और इस 48 में एक मुख्यमंत्री के उससे भी आया, 149 आए हैं। 149 में भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग होंगे, इतनी पारदर्शिता से आज तक कभी विधायक बताने आया हो कि आपका आवास मिला है। मैं तुमको पढ़ रहा हूँ, ये रामलोटन आए, रामलोटन सनाब सुकई, रामलोटन जी आए क्या? आ गया है, आपको बधाई हो, आप तालियों बताइए। इनकी झोपड़ी की जगह प्रधानमंत्री आवास बनेगा। ये प्रधानमंत्री माला बनाओ, इनको स्वागत करो रामलोटन जी का। और ये आवास ऐसा बनेगा, पहली किस्त 40,000, दूसरी किस्त 70,000, तीसरी किस्त 10,000, 15,700 रुपया मनरेगा के तहत इनके खाते में मजदूरी और 12,000 रुपया शौचालय का आएगा और बिजली का कनेक्शन फ्री में मिलेगा। और गैस चूल्हा अगर आपको नहीं मिला होगा तो गैस भी मिलेगा। ये है मोदी सरकार, ये योगी सरकार है। दूसरा है सुनीता, वाइफ ऑफ बीरेश कुमार। सुनीता जी आई है क्या? बीरेश आए हैं। भागू, मोहन सनाब भागू, मोहन भाई आए क्या? आई शांति दिलेराम, शांति देवी आई। रंजीता राम किशोर आए हैं क्या? रंजीता बधाई हो, देखिए हाथ विश्राम। रीता आगे, स्वाइप आप सुशील है, पीछे हैं, आपका भी आवाज आ गया। रामेश्वर भाई है, खड़े हो जाओ जरा भाई। रामकली आई है कहा? राम सेवक इधर हाथ उठा रहे, आपको भी बधाई हो। राम मिलन झगड़न, राम मिलन आए, राम मिलन भाई आए, राम मिलन भाई देखिए चेहरे की मुस्कान। नीलम देवी देखिए आपका भी आ गया, ये चेहरे की आपकी मुस्कान। ये है बप्पी बलराम, जरा अमित चेहरा देखे, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देख के हमें खुशी होगी पूरी तरीके से। चलिए आपको मतालू रामचंद्र, मतालू भाई हैं आप हैं? अच्छा रामचंद्र। सोनू है अनिल, आपका भी प्रधानमंत्री आवास, आपको भी बधाई हो। अच्छा सुशीला कपूर आए हैं क्या? आवास मिला है, अरे बहुत बधाई। फिर ये है तकदीरा डल्ला आए हैं क्या? फिर है मैसरा नसीम, मैसरा बहन आई है क्या?
नसीम भाई है क्या? नहीं तो नसीम भाई आप दूसरे भी हैं, कहीं इधर उधर हो गया तो फिर बाद में मत कहना। भले पतिया राम लखन है। राम लखन जी कहाँ है? जरा हाथ उठाओ भाई। पूरी तरीके से आधार बिटाना बहन है क्या? अवधेश भाई है क्या? ये देखिए आपका भी आवाज, देखिए चेहरे की मुस्कान। ये देखिए श्रीपाल भाई, बधाई हो आपको। खुशीराम कल्लू को देखिए, खुशीराम भाई भी हैं। श्री कमल मंगरू हाय भाई श्री, देखिए आपको भी बधाई बहुत बहुत। छोटाना ये बहा चलिए नहीं है। शमसूला सलीम जी आप ये इसको तुम्हारा मोदी द्वारा प्रधानमंत्री आवास आया है। कन्हैया लाल का आया है। सीमा देवी ये देखिए आपका भी आवास आ गया है। तो आप लोगों को बधाई हो। तो अपात्र जो पात्र है अपात्र दूर हो जाए और पात्र को मिले, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को जो बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास आवास नहीं, उनको छत दे। ये महीने में एक बार मिलता था या महीने में 2 बार मिलता था या 2 महीने बाद मिलता था या 3 महीने बाद मिलता था, ये आप हमको बताएं। अगर आप जब से मैं विधायक बना हूं तब से आपको राशन हर महीने मिलता है कि नहीं मिलता है, ये एक बार बताइए आप लोग। मिलता है ना? मिलता है। देखिए पहले हर एक आदमी तालियां बजाइए भाई, कोटेदार के लिए भी तालियां बजाइए। कोटेदार भी अच्छा काम कर रहे हैं। और जिनको 73 लोग ऐसे हैं जो अंत्योदय के कार्ड हैं, उनको राशन मिलता है। पात्र गृहस्थी वाले 371 हैं। हमारी जो वृद्धावस्था पेंशन की हमारी जो बुजुर्ग हो, जो दिव्यांगजन है, उनको 4 लोगों को। और इतना ही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए कभी दिया होती थी, उसको सुबह अंधेरे में और शाम को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता था, तब वो शौच के लिए बाहर जाती थी। आज उस महिलाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए प्रत्येक दरवाजे इज्जत घर बने। वो इज्जत घर 513 शौचालयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। 513 में क्रम में 485 शौचालय का निर्माण कराया चुका है और जिसमें 28 अभी निर्माणाधीन है। प्रधान जी 1 मिनट, भी तत्काल काम पूरा हो जाए, जो भी कमी हो वो भी पूरा करा करके इस चेक दी गई थी। अब देखिए एक चीज की तो चिंता करनी, बहुत जगह हमने चेक कटवा दी है, वो लोग चेक ले लिए, उस पैसे को खर्च करने का काम किया है। इसलिए किसानों का विरोधी हो सकता है क्या? मोदी गरीब का विरोधी हो सकता है? एक भी किसान नहीं गया। और जब देखा होगा जो लोग गए थे जेल को, कौन गया? पीछे कोई गया ही नहीं। अगर पिताजी गए, किसान गया हो तो आप बता दीजिए, कहीं कोई जाने वाला नहीं। 25 तारीख को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अभी जब मैं वहां का इस रोड की बात कर रहा था, ये रोड भी आपकी बन जाएगी। मैंने कहा गल्ला मिल रहा, वो खड़े कमलेश नाम है, कमलेश भार्गव जी ने कहा हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। हमने कहा गल्ला मिल रहा, गल्ला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, वहां से शुरुआत हुई थी। और अगर उस गल्ले को खाने का काम किया है तो सपा बसपा की सरकार के लोगों ने गल्ला खाने का काम किया है। ये अटल जी जब प्रधानमंत्री थे 2004 में, तब उन्होंने अंत्योदय के तहत लोगों को गल्ला देने का काम किया था, बल्कि 99 में दिया था। उस समय कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, हमारे कल्याण सिंह जी ने आगे की थी, कल्याण सिंह जी ने की थी। बीघे से कम है 25 बीघे तक जिनकी जमीन है, ऐसे लोगों का 1 लाख रुपए तक कर्जा माफ करने का किसी ने काम किया था तो हमारे मोदी जी ने किया था। और आपने 2017 में वोट देके इतना बनाया, लेकिन उसके बाद सोचिए अगर चुनाव का एजेंडा होता तो किसान सम्मान निधि आपको कहां से मिलती? जैसे चौथा महीना होता है 2000 खाते में आपके आ जाता है, फिर 4 महीना होता है, फिर 2000 आ जाता है, फिर 4 महीना होता है, फिर 2000 आ जाता है, महीने में 6000। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे जिनके नाम छूटे हुए थे, इतने दिन से कंप्यूटर में फीड थे, अपने एक जिले में पूरे जिले 92,000 लोगों के खाते में 25 दिसंबर को सबके खाते में 2-2 हजार आ जाएंगे। अब बताइए किसानों की चिंता कौन कर रहा है? गल्ला खा गए। और यहाँ तक जब बाढ़ आई तो बाढ़ का राशन भी खाने का अगर किसी ने काम किया है तो सपा के लोगों ने काम
काम किया। बताइए भाई, इसी आपके मारू बेहड़ में गल्ला की सरकार में, आज आपकी सरकार में एसडीएम बोरी उठवाता है और उस बोरी पे लिखा है कि 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, इतना तेल, इतना मसाला, इतना ये बोले। और आज तक कभी हुआ हो, मैंने कहा था कि 2 जने आना, अकेले ले जा नहीं पाओगे। ये अगर कभी किसी सरकार में हुआ हो, आपके इसी हो जाता था, क्यों सस्ता हो जाता था? आप लोगों को फ्री का जो सरकार आलू मोदी जी भेजते थे, वो बड़े लोगों के घर में ट्रक चले जाते थे। आपको दबे कुचलों के उत्थान के लिए है, वो गलत कर ही नहीं सकती है। और अगर गलत करेंगे तो किसके लिए? मोदी जी 24 घंटे में 19 घंटे आपका काम करते हैं। ये पूरी 90 किलोमीटर की सीमा, जहाँ काशीपुर, मल्लापुर, बड़ईडी, खमरिया, शेखपुर, गोलोक, कोनी, निर्मलदासपुरवा, अंगरौरा, मिश्रणपुरवा, टौरा, बगस्ती, परमगौड़ा, ऐसे चले जाओ जो 1 दर्जन गांव नदी में समाहित हो गए थे और किसी एक विधायक ने कोई काम कर तक नदी के किनारे कितना काम हो रहा है। नदी अब सीतापुर की गोलोक में, बताइए गोलोक के बैठे में कहाँ गए? खड़े हैं। बहराइच की तरफ 2 किलोमीटर गई कि नहीं गई? 2 किलोमीटर उधर चली गई नदी। और बाबा निर्मल दास जी यादव थे, हमारे कार्यकर्ता थे, अपने हाथ उनको घन चलाते देखा। मेउरी सलाह ले लीजिए, बड़ईडी ले लीजिए, काशीपुर ले लीजिए, मल्लापुर, सारे के सारे गांव, एक भी गांव मैंने अपने जब से विधायक बनाया मैंने कटने नहीं दिया। चाहे माननीय मुख्यमंत्री से लड़ाई करनी हो, किसी से कितने बार मंत्रियों को बुला बुला करके दौड़ा कराने का काम किया है। इसलिए मित्रों, अगर आपने मुझ पर विश्वास जताया है तो आपके मान सम्मान स्वाभिमान की गारंटी है जयंत तिवारी है। और कभी सोच लीजिएगा, अगर कभी आपके मान सम्मान की बात आएगी, आप सपने में भी याद करोगे तो घंटा 1.5 घंटे के अंदर आपका चौकीदार आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। ये मैं आपको बताने के काम कर रहा हूँ। क्योंकि हर बगल के गरीबों का अंगूठा लगवा लेते थे, लोध बिरादरी, निषाद बिरादरी, मुसलमानों का और कई लोगों का, हरिजनों का अंगूठा लगवा लेते थे और मनमानी तरीके से करते थे। ऐसे लोगों को ज्ञान तिवारी ने जेल के सलाखों में भेजने का भी काम किया है। मैंने छोड़ा नहीं किसी को, और किसी एक चवन्नी नहीं खाता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, एकदम अल्लाह के बोलता हूँ, क्योंकि मैं आपका चौकीदार हूँ। आपने मुझे चौकीदार बनाया है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो आप लोगों ने कहा था, उस मंच से मैंने कहा था, यदि आप हमको विधायक, मैं दारू नहीं पिला सकता क्योंकि मैं नहीं पीता हूँ, मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि एक चीज मैं बता रहा हूँ, जब चुनाव आता है, चाहे प्रधानी का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोग की ओर दारू उतरी मन की हो, ये कहते हैं नहीं कहते? अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई दारू पिलाएगा क्या? अपनी जेब से पिलाएगा क्या? अगर कोई कुछ पैसा देगा अपनी जेब से देगा क्या? अगर वो दे दिया तो समझ लो आपका ही नोच नोच के खाएगा, 5 दिन खिलाएगा पिलाएगा और 5 साल आपका हिस्सा नोच नोच के खाएगा, नोच नोच के खाएगा। इसलिए 5 साल अगर नहीं नोचना है, 5 साल अपना मजबूत चौकीदार रखना है, तो 5 दिन का खाना पीना छोड़ करके इस भाव के साथ काम करना है। और जब ऐसा काम करोगे तभी राम राज्य होगा। राम राज्य का मतलब ये था कि जब भगवान राम तो चक्रवर्ती ग्राम प्राथमिक विद्यालय लालपुर विकास खंड रेसा के